दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में मुसलमानों के लिए आरक्षण को खत्म कर दिया है। बंगाल के हिंदुओं के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी जो है योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। बंगाल में ओबीसी संशोधन बिल जो है पास हो गया है। जो ममता बनर्जी सालों तक हिंदुओं का हक मुसलमानों को देती रही, आरक्षण के नाम पर बंगाल के मुसलमानों को स्पेशल ट्रीटमेंट देती थी, हिंदुओं को किनारे करती थी, लेकिन अब बंगाल के योगी यानी शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में एक और नया बिल पास कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के हिंदुओं को एक और राहत दे दी है। जिन हिंदुओं का हक सालों तक ये मुसलमान खा रहे थे, ममता दीदी के इशारों पर बंगाल में ओबीसी आरक्षण के नाम पर स्पेशल पैकेज ले रहे थे, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने संशोधन बिल पास कर दिया है। दीदी के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। दीदी का वो सालों पुराना फैसला जिसे अब पलट दिया है। बंगाल के हिंदू कह रहे हैं कि भैया जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते थे वही बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। अब आप ये रिपोर्ट देखिए कैसे ममता बनर्जी 75 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे रही थी, कैसे हिंदुओं का जो हक था मुसलमानों को दिया जा रहा था। बंगाल के योगी सीएम शुभेंदु अधिकारी ने खत्म कर दिया मुसलमानों का आरक्षण। बंगाल के हिंदुओं के लिए योगी आदित्यनाथ बन गए सीएम शुभेंदु अधिकारी। पलट दिया ममता दीदी का कानून। बंगाल में ममता बनर्जी के इशारे पर हिंदुओं का हक खा रहे थे भाईजान, शुभेंदु अधिकारी ने मचा दिया हड़कंप। पश्चिम बंगाल में ओबीसी संशोधन बिल पास, लिस्ट से हटाई गई 77 मुस्लिम कम्युनिटीज। पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण से संबंधित 2 अहम विधेयक सोमवार को विधानसभा में पास हो गए। इन विधेयक के पास होने के साथ ही ओबीसी सूची में शामिल 77 मुस्लिम समुदाय ओबीसी आरक्षण से बाहर हो गए हैं। इसी फैसले ने पूरे कोलकाता, पूरे पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा दिया है। ममता दीदी और टीएमसी अपनी छाती पीट रहे हैं। जिन मुसलमानों का वोट लेते थे वही मुसलमानों के 77 समुदाय अब इस आरक्षण से बाहर हो गए हैं। ये मुस्लिम कम्युनिटीज लेफ्ट और तृणमूल सरकार के समय शामिल की गई थी। नए कानून के तहत कोलकाता हाईकोर्ट के मई 2024 के आदेश के मुताबिक कई मुस्लिम कम्युनिटीज को ओबीसी लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण कोटा 10% से घटाकर 7% कर दिया गया है। साथ ही ओबीसी वर्गीकरण में भी बदलाव किए गए हैं। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अधिनियम 1993 में भी संशोधन किया गया है। पश्चिम बंगाल के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गौरी शंकर घोष ने विधानसभा में कहा कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बिना किसी सर्वे के सिर्फ मुसलमानों को विशेष लाभ देने के लिए कुछ कम्युनिटीज को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया था, जिसे अब हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा, सर्वे के आधार पर शामिल की गई 66 कम्युनिटीज को बनाए रखा गया है। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अब ओबीसी कम्युनिटीज की असल सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करेगा। पिछली सरकार ने आयोग को पूरी तरह नजरअंदाज करके कदम उठाए थे। नया कानून नकली ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाने में भी मदद करेगा। पिछले साल मई में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद उसने उन 77 मुस्लिम कम्युनिटीज को मान्यता रद्द कर दी थी जिन्हें टीएमसी सरकार के दौरान ओबीसी का दर्जा दिया गया था। साथ ही ओबीसी आरक्षण को 10% से घटाकर 7% कर दिया गया था। मंत्री गौरी शंकर घोष ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम 1993 की मूल ओबीसी सूची को फिर से लागू करेंगे। वो सूची जिसे टीएमसी सरकार ने बिना किसी उचित जांच के रद्द कर दिया था। आज उस पर हमारा बिल 186 वोटों से पास हो गया और गुंडा दमन यानी कि असामाजिक गतिविधि बिल भी पास हो गया। ये एक बेहतरीन बिल है। हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अगले महीने यानी अगस्त में बंगाल में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। हमारा मानना है कि यूसीसी लागू होना ही चाहिए। हालांकि बंगाल विधानसभा में बिल के विरोध में भी कई विधायक उठे। बिल का विरोध करते हुए आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने विधानसभा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आरक्षण की सीमा में किसी भी बदलाव के लिए ठोस डेटा या वैज्ञानिक मूल्यांकन की जरूरत होती है, लेकिन राज्य सरकार बिना किसी सही डेटा के ओबीसी आरक्षण को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और बिल में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई। सिद्दीकी ने कहा कि हमें डर है कि आरक्षण में 7% की कटौती से यह समुदाय उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों के मौकों से वंचित रह जाएगा। मंडल कमीशन की सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया है। ये बिल सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा को भी कमजोर करेगा। ऐसे में आप बताइए, इस बिल पर और इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या ये बिल्कुल सही फैसला लिया गया है या फिर आपको लगता है कि ये गलत है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।
वीडियो को शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।